हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के पार्ट 7 को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे पाइथन के अंदर कास्टिंग को। तो फोक्स, हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशंस के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें पाइथन के बारे में सीखी हैं और उनको प्रैक्टिकली पाइथन के साथ इम्प्लीमेंट भी किया है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं जो है वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कास्टिंग के बारे में कि आखिर कास्टिंग होती क्या है इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए यार करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो चलते हैं सेशन की ओर, लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करवा दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो प्रीवियस सेशंस को पहले देखो ताकि आप लोगों को आगे आने वाले सेशंस समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं यार अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं कास्टिंग को इसी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने एक स्पेसिफाई किया है वेरिएबल टाइप को। अब ये हमें कहता है भाई देयर मे बी टाइम व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई टाइप ऑन अ वेरिएबल, this can be done with casting. Python is an object-oriented language and as such it uses classes to define data types including its primitive types. यानी कि भाई ये हमें कहता है कि भाई पाइथन जो है वो बेसिकली एक, जब भी आप पाइथन के अंदर कोई टाइप को देते हो यानी कि जब भी कोई वेरिएबल स्टोर करवाते हो तो उस वेरिएबल के साथ यानी कि जो डेटा जो भी आपने स्टोर करवाया उस डेटा के साथ उसकी जो डेटा टाइप है वो उसके साथ ही स्पेसिफाई हो जाती है, यानी कि उसके साथ ही आ जाती है। लेकिन अगर आप अदर प्रोग्रामिंग की बात करो तो अदर प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। अदर प्रोग्रामिंग में जो आपको अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पाइथन में क्या है, पाइथन में अगर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई डेटा वैल्यू को स्टोर करवा रहे हो तो उस डेटा वैल्यू के साथ उसकी डेटा टाइप स्टोर करते समय जो है वो आपके पास यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी जाती है। अब नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पर प्रीवियस जो सेशंस थे उनमें भी पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर इंटीजर, फ्लोटिंग और स्ट्रिंग, तीन तरह की जो डेटा टाइप्स हैं वो हमें फिलहाल के लिए भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपके पास कॉम्प्लेक्स भी होती है, लेकिन अभी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स को जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले हम बात करें इंट की। इंट का मतलब है इंटीजर, फ्लोट का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट और स्ट्रिंग का एसटीआर का मतलब है स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट पर है जो है लिखा है इंटीजर पे, तो ये हमें बोलता है कंस्ट्रक्ट एन इंटीजर नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल। अब पाइथन के अंदर जो है कुछ लिटरल्स होते हैं, कुछ आपके पास स्ट्रिंग्स होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो लिटरल्स, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग इंटीजर नंबर को एक इंटीजर लिटरल में। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो अ फ्लोट लिटरल बाय रिमूविंग ऑल डेसिमल्स और स्ट्रिंग लिटरल प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट्स अ होल नंबर। यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई अगर आपके पास एक स्ट्रिंग लिटरल है तो वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा आपको स्ट्रिंग, यानी कि वो एक रिप्रेजेंट करेगा एक होल नंबर की तरह। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो नीचे के भाई हमारे पास दूसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा पॉइंट हमें बोलता है कंस्ट्रक्ट अ फ्लोट नंबर फ्रॉम एन इंटीजर लिटरल। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्लोटिंग नंबर को किससे, इंटीजर लिटरल से। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो फ्लोट लिटरल और स्ट्रिंग लिटरल प्रोवाइडिंग द स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ फ्लोट और एन इंटीजर। यानी कि ये अब हमें कह रहा है कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर जो फ्लोट लिटरल है और जो स्ट्रिंग लिटरल है वो प्रोवाइड करेगा, यानी कि वो जो स्ट्रिंग है उसको रिप्रेजेंट करवाएगा एज अ फ्लोट और एज अ इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू की तरह जो है उनको जो है वो ट्रीट करेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर ये बोलता है कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स। यानी कि आप जो है वो डेटा टाइप जो यानी कि जो आपके पास बहुत ही ज्यादा, यानी कि ज्यादा मिकदार के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो आपके पास डेटा है उस डेटा के अंदर से आपको जो है वो डेटा टाइप जो है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्ट्रिंग जो है उसको काम में लिया जाता है, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंटीजर लिटरल्स, उसके बाद आ जाता है फ्लोट लिटरल्स। तो ये सारी चीजें जो है ये इंक्लूड हो जाती है इस चीज के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज का यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एक वेरिएबल की टाइप को, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा वो यहाँ पर लिटरल है या फिर वो यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब वो लिटरल और वेरिएबल में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर हमें पता चल गया। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो इंटीजर वैल्यूज, अब मैंने यहाँ पर तीन अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पर बना रखे हैं। पहले मेरे पास आ जाता है x और उसके अंदर जो डेटा मैंने स्टोर करवाया है उस डेटा की टाइप को मेंशन, यानी कि उस डेटा की टाइप को स्पेसिफाई करके स्टोर करवाया है। आप देख रहे हो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते टाइम वेरिएबल को बता दिया कि मैं जो आपके अंदर वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, डेटा वैल्यू, उसकी जो टाइप है उस डेटा की वो क्या है, वो इंटीजर है। इसी तरीके से
दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर y के अंदर भी जब मैंने वैल्यू को डेटा वैल्यू को स्टोर करवाया तो उसके अंदर भी जो है डेटा वैल्यू के साथ मैंने उसकी डेटा टाइप को भी स्पेसिफाई करके स्टोर करवाया। उसके बाद में तीसरा वेरिएबल है जो कि है z, और z के अंदर जो है मैंने उसकी टाइप यानी कि इंट को जो है वो मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में जो है वो यहाँ पर स्टोर करवाया। अब यहाँ पर जरा अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही होगी भाई इंटीजर के अंदर पहला वाला जो है नंबर वो तो इंटीजर है, लेकिन दूसरे वाले जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें दो अलग अलग डेटा टाइप के जो वैल्यूज हैं वो मैंने स्टोर करवाया। मैंने यहाँ पर वैल्यू दी है इंटीजर, यानी कि ये कि इंटीजर वैल्यू यानी कि ये कन्वर्ट कर देगा इंटीजर को फ्लोट में, और ये जो आपके पास तीसरा वाला जो वेरिएबल है z ये इंटीजर को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर ये कन्वर्जेशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x विल बी 1 यानी कि वो जो है वो इंटीजर, y विल बी 2 एंड देन z विल बी 3। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हमें क्या करेगा, ये हमें तीनों जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देगा। पहली वैल्यू तो ऑलरेडी इंटीजर में है, लेकिन जो दूसरी वाली वैल्यू है तो दूसरे वाले वेरिएबल यानी कि y और z में जो वैल्यूज हैं वो दोनों डिफरेंट है। z में जो वैल्यू स्टोर है वो स्ट्रिंग है, यानी कि है तो एक नंबर, लेकिन आजू बाजू जो उसके यहाँ पर जो आपके पास इन्वर्टेड कॉमास हैं वो जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो आपके पास रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रिंग को। उसके बाद में आप यहाँ दूसरे वाले में देख रहे हो तो इसमें एक फ्लोटिंग टाइप का डेटा है। तो इंटीजर ये जो आपके पास यहाँ पर डेटा टाइप जो स्पेसिफाई की इसीलिए किया ताकि तीनों जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनमें तीनों डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, उन डेटा को हम चेंज करके तीनों में जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवा सकें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई हमारे पास यहाँ पर इस चीज का। उसके बाद भाई हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमें बोलता है कि भाई यहाँ पे जो है वो हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स है और 4 डिफरेंट वेरिएबल्स में सेम जो है आपके पास डेटा टाइप की वैल्यूज जो उसमें हमें कन्वर्ट करना है। पहले हमने जो है वो 3 अलग अलग वेरिएबल में 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो है बेसिकली जो आपके पास डेटा वैल्यूज है उनको स्टोर करवाया। उसके बाद जो है हमें सेम डेटा टाइप की जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज थी उसमें कन्वर्ट करना था। मतलब हमारे पास पहले वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू थी, ठीक है, दूसरे वेरिएबल में फ्लोटिंग वैल्यू थी, तीसरे वेरिएबल में स्ट्रिंग थी, तो हमें दूसरा वाला जो वेरिएबल था उसमें स्टोर वैल्यू और जो आपके पास तीसरा वाला वेरिएबल था 3 इसमें जो स्टोर वैल्यू थी इसको भी हमें जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कराना है कि इन तीनों को जो है वो इंटीजर वैल्यू बनानी थी और इंटीजर वैल्यू जो है हमें यहाँ पर चाहिए थी। इसी तरीके से अब हमारे पास आप देख रहे हो तीनों जगह जो है वो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज है। आपके पास देख लो पहला वाला जो x वाला वेरिएबल है इसके अंदर आपके पास जो है वो आप कन्वर्ट करोगे फ्लोट में, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो फ्लोट में। उसके बाद आप यहाँ दूसरे वाले में देखो y में, इसको भी आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो क्योंकि ये फ्लोटिंग वैल्यू और फ्लोटिंग वैल्यू को आप फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो z, अब z को भी जो है वो आप यहाँ पर स्ट्रिंग है, अब z क्या है, z एक स्ट्रिंग है, z को भी जो है वो आप फ्लोटिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो। उसके बाद जो w है यानी कि लास्ट वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर भी जो है आप यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हो। अब ये क्या है, ये आपके पास फ्लोट है लेकिन ये एक स्ट्रिंग फ्लोट है, यानी कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग फ्लोटिंग पॉइंट है। अब ये जो है इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो सिर्फ फ्लोट के अंदर, तो ये जो है ये इस तरीके का इनका आउटपुट निकलेगा। x जो है वो बन जाएगा 1.0। इनिशियली x जो है उसकी टाइप क्या थी, उसकी टाइप थी इंटीजर, लेकिन जब हमने एग्जीक्यूशन की फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप को मेंशन करके तो उसने क्या कर दिया, उसने इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। इसी तरीके से 2.8 ऑलरेडी फ्लोट था, ये एस आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है फ्लोट में, इसीलिए हमने यहाँ पर फ्लोट, जिसके अंदर आपको डेटा की टाइप को कन्वर्ट करना है वो वाली जो आपको यहाँ पर फंक्शन है उसको यूज करना है। अभी मैंने यहाँ पर फ्लोट यूज किया है, इसका मतलब जितने भी डिफरेंट डेटा वैल्यूज जो डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर है उनको सबको मुझे सेम करना है, उन सबको मुझे जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर लेकर आना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है वो 3 स्ट्रिंग के अंदर है और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग को मैंने सक्सेसफुली एक फ्लोटिंग टाइप के डेटा के अंदर जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं देख रहा हूँ z विल बी 3.0। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास फ्लोट है, तो फ्लोट के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ जाता है स्ट्रिंग और फ्लोट। अब मुझे सिर्फ फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो w के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो क्या हो जाएगी 4.2। ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने कन्वर्जेशन कर दी यहाँ पर सारी अलग अलग डेटा वैल्यूज को एक ही सेम तरह की डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इस फंक्शन से हम लोग ये काम कर सकते हैं। उसके बाद में अभी टाइम आता है स्ट्रिंग का, तो हमने इंटीजर को भी देख लिया, हमने फ्लोट को भी देख लिया और अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले 3 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले मैंने बना दिया x, उसके बाद y एंड देन z, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है तीनों में, जो कि यहाँ पर इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर
जिसके अंदर कन्वर्ट करना है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यानी कि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तीनों वैल्यूज को। अभी जो तीनों डेटा वैल्यूज है वो डिफरेंट है, पहली वाली स्ट्रिंग है, दूसरी वाली इंटीजर है और तीसरी वाली फ्लोटिंग है। लेकिन अभी हम तीनों को यानी कि तीन अलग अलग वेरिएबल्स में तीन अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज को अभी जो है वो स्टोर है, इसको हमें तीनों में सेम करना है। एक्स में भी हमें स्ट्रिंग करनी है, वाई में भी हमें स्ट्रिंग करनी है और जेड में भी जो है वो हमें स्ट्रिंग करनी है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो एक्स में जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन वाई में इंटीजर है और जेड में जो है वो फ्लोट है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है दोनों को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें यहाँ पर जिस डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा str, यानी कि str स्ट्रिंग, ठीक है। str का मतलब होता है स्ट्रिंग, str स्ट्रिंग की शॉर्ट फॉर्म है। तीनों में हमने स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफाई कर दी, और जैसे हमने तीनों में स्ट्रिंग जो है वो स्पेसिफाई की तो हमारे पास जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर कुछ इस तरीके का आएगा। x जो है वो बन जाएगा s1 यानी कि स्ट्रिंग, उसके बाद y जो है वो बन जाएगा 2 और कोट्स के अंदर, उसके बाद आ जाएगा z और z जो है वो बन जाएगा यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू। तो तीनों जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कन्वर्ट कर दिया किसको, तीन अलग अलग टाइप की डेटा को, तीन अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यूज को एक ही डेटा टाइप की वैल्यूज में। तो ये हमारे पास जो है वो होगा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे यार पाइथन में और प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर थियोरेटिकल जो आपके पास यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और ज्यादा जो है आपको यहाँ पर चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगे। और जितने भी डाउट्स होंगे आपके मन में कि ये चीजें किस तरीके से परफॉर्म की जाएंगी, ये सारी चीजें, तो वो सारे डाउट जो जब हम प्रैक्टिकल में जा रहे हैं तो अभी जो है हम लोग यहाँ सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करके वहां पे देख लेते हैं। तो भाई आ चुके हैं हम लोग जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को जो कि हमने थियोरेटिकली समझे हैं, और यहाँ पर अभी जो है वो प्रैक्टिकली सारी चीजें परफॉर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पर चलूंगा यहाँ पर कोड के ऊपर, दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मैं एक हेडिंग को दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो यहाँ पर समझ में आ सके कि हम लोग किस चीज को यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो सिंपली दे देता हूँ यहाँ पर पाइथन कास्टिंग। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली जो है वो यहाँ पर कर लेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, तो मेरे पास जो हेडिंग है वो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गई है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले तीन वेरिएबल। तो मैंने सबसे पहले बना लिया x, उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर चाहिए इंट यानी कि इंटीजर वैल्यू। अभी मैं जो है वो यहाँ पर सिंपली 1 को स्टोर करवाऊंगा, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर सेकंड वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ y का, और यहाँ पर मैं तो इंटीजर वैल्यू, लेकिन इसमें मैं डिफरेंट टाइप का डेटा दूंगा यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू दूंगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगी z, और यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा इंट, और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एप्पल, ठीक है। ये मैंने तीन जो है वो यहाँ पर दे दी। अब पहला वाला वेरिएबल जो है x, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग जो मेरे पास जो वैल्यू है वो इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इंटीजर वैल्यू दी है। उसके बाद y में जो है, y में क्या है, y में मेरे पास इंटीजर वैल्यू नहीं है, y में मेरे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यू यानी कि y में जो है वो मेरे पास फ्लोट वैल्यू है। उसके बाद z के अंदर क्या है, z के अंदर मेरे पास एक स्ट्रिंग है। तो ये जो y के अंदर स्टोर वैल्यू और जो z के अंदर स्टोर वैल्यू है इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर के अंदर। यहाँ पर आप जो देख रहे हो जो मैंने यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई की है इंट, इसका मतलब यह है कि जो तीनों वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, इन तीनों वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है, इन पूरे डेटा वैल्यूज को मुझे स्ट्रिंग वाली डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रन पे क्लिक करता हूँ और हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर इसको मिटा के कोई नंबर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ 10। अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो भाई सक्सेसफुली हमारा जो है प्रोग्राम है वो यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे इसको सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं प्रिंट x, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दोबारा प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। मैं लिखता हूँ प्रिंट y, हमारा सेकंड वेरिएबल। उसके बाद हमारी बारी आती है थर्ड वेरिएबल की यानी कि z की। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट z। अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो तीनों जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी। पहले में इंटीजर थी, दूसरे में फ्लोटिंग टाइप का डेटा था, और तीसरे वाले में जो है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा था। लेकिन मैंने इन तीनों को कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में, यानी कि आप यूं समझो कि x के अंदर स्टोर है अब 1, y के अंदर स्टोर है अब 4, और z के अंदर स्टोर है अब 10। ठीक है, इस तरीके से जो है आप यूज को समझो। तो ये हमारे पास जो है वो इजीली कन्वर्जेशन होगा। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पाइथन में कास्टिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो है सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक न्यू वेरिएबल्स, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ x, और उसके बाद जो है अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं फ्लोट,
और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर देता हूँ 2। अब मैंने यहाँ पर इंटीजर को मुझे कन्वर्ट करना है। यहाँ पर मैंने देखो टाइप दिया इंटीजर, यहाँ पर जो डेटा दिया है मैंने यहाँ के जो 2 दिया है वो क्या है, वो इंटीजर टाइप की डेटा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। उसके बाद y के अंदर भी मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ दूंगा। और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जिस टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, तो वो जो है वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे। जैसे मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैंने फ्लोट को मेंशन किया है। अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना होता तो मैं INT यानी कि इंट में जो है वो यहाँ पर इंट देता। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ देते हैं 3.0। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर दे देते हैं भाई z को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ z। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे, स्पेसिफाई करेंगे टाइप के किसमें कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे भाई, यहाँ पर दे देते हैं 50। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर दे देते हैं w को, और यहाँ पर हम देते हैं फ्लोट। ओके, तो यहाँ पर हम दे देते हैं भाई, अभी हम लोग यहाँ पर देंगे फ्लो स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.25। और अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, इसको एग्जीक्यूट किया, अभी हम लोग एक एक करके इनको प्रिंट करते हैं। और पहले हम प्रिंट करेंगे x हमारा वेरिएबल पहला वाला, उसके बाद सेकंड वेरिएबल जो कि है y, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर थर्ड वेरिएबल जो कि हो जाएगा यहाँ पर z, और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा फोर्थ वेरिएबल जो कि हो जाएगा यहाँ पर w। अभी हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो तीनों सारी जितनी भी वैल्यूज थी, जितने भी वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज स्टोर थी, उन सभी वैल्यूज की जो टाइप है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है और चेंज होकर बन गई है फ्लोट। यानी कि पहले हमारे पास जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी। आप में देख रहे हो कि x में जो वैल्यू स्टोर करवाई थी वो आपके पास इंटीजर वैल्यू थी, y में जो स्टोर करवाई वो फ्लोटिंग वैल्यू थी, z में जो स्टोर करवाई वो स्ट्रिंग वैल्यू थी, और आपके पास यहाँ पर जो स्टोर करवाई वो भी कौन सी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर थी। तो इसने जो है यहाँ सबको कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में, ठीक है, सबको जो है इसने कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर कन्वर्जेशन कर ली है। तो ये होता है भाई हमारे पास कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पर जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पर जो है मैं एक और सेल लेता हूँ और आपको और प्रिसाइजली समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने यहाँ पर किया क्या है। अब देखो यहाँ पर हमें सेल लेने के लिए सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर करना है सेल बिलो। जैसे हम सेल बिलो पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो है नेक्स्ट सेल आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पर जो है अभी हम लोग जो है देखो इनिशियली जो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली कुछ इस तरह की वैल्यू थी। जैसे x के अंदर जो है मैंने यहाँ पर स्टोर किया था 1 को, तो ये 1 क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू। मैं कमेंट लगा देता हूं, दिस इज अ इंटीजर वैल्यू। उसके बाद y के अंदर, अब y के अंदर कौन सी थी भाई, y के अंदर थी 4.5। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, मैं कमेंट लगाता हूं, मैं कर देता हूं दिस इज अ फ्लोट वैल्यू। उसके बाद आ जाएगा z, और यहां पर z के अंदर जो है मैं यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं z को, z में जो है वो मेरे पास आ जाएगा एक स्ट्रिंग वैल्यू यानी कि 10। तो उसके लिए जो है मैं यहां पर करता हूं 10, और अभी जो है मैं यहां पर सिंपली पुट क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा भाई, तो अब आप यहां देख रहे हो कि हमारे पास तीनों वेरिएबल में जो वो डिफरेंट टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर है। लेकिन जब हमने इस वाले इंटीजर जो आपका टाइप है इसको जब मेंशन करके एग्जीक्यूट किया और फिर प्रिंट किया, तो ये तीनों वेरिएबल्स के अंदर टाइप थी वो तीनों की तीनों क्या बन गई, इंटीजर बन गई। यानी कि x में भी इंटीजर वैल्यू स्टोर हो गई, y में भी इंटीजर वैल्यू आ गई, और z में भी इंटीजर वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो ये होता है भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस चीज का। ओके, तो ये आ गया भाई हमारे पास यहाँ पर। तो हमने भाई पाइथन के अंदर जो है वो कास्टिंग को सीखा, और दोस्तों यहाँ पर हमने कास्टिंग के अंदर सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट किया और थ्योरेटिकली भी जो है उनके सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो फाइनली यार ये सेशन हो गया यहाँ पर एंड, और अभी जो है हम लोग पाइथन को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है पाइथन में सीखने के लिए, तो जुड़े रहिए इस सेशन के अंदर। और अभी के लिए इस सेशन का करते हैं हम लोग यहाँ पर एंड, और बाकी सीखेंगे अगले पार्ट में, बाकी सीखेंगे अगले आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।